दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज बात करेंगे गोरखपुर की कुछ खास खबरों के बारे में। आज रोशनी डालते हैं कि गोरखपुर की कुछ खास खबरें आपको दिखाएं, उसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों है जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वहां इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि गोरखपुर की जनता प्रयागराज जाना चाहती है महाकुंभ स्नान के लिए। न्यूज दिल से भारत एक बार सभी जनता से यह गुजारिश करता है कि महाकुंभ जाने के पहले एक बार ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप लोग जरूर देखें। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी स्नान लायक नहीं है। ये खुलासा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में हुआ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 17 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया कि प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किए गए, जिनके नतीजे अब सामने आए हैं। नदियों के पानी में फीकॉल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। सामान्य स्थिति में 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर ये मात्रा कहीं भी मानक के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने से फीकॉल कोलिफॉर्म बढ़ गया। संगम से लिए गए सैंपल में फीकॉल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर पानी में 100 की बजाय 2000 निकला। इसी तरह टोटल फीकॉल कोलिफॉर्म 4500 है। गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में इसकी मात्रा 3200 और टोटल फीकॉल कोलिफॉर्म 4700 है। संगम से दूरी वाले हिस्से यानी फाफामऊ चौराहे, राजापुर मेहंदौरी और छतनाक घाट के पास ये संख्या कम है। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी ऐसी ही स्थिति। देखा आप लोगों ने, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है। ये बताया जा रहा है कि महाकुंभ का पानी इस वक्त नहाने योग्य नहीं है। जानवर और इंसान का मल उसमें पाया गया है, इसलिए वो पूरी तरह से दूषित हो गया है। अगर आप उसमें नहाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां भी लग जाए। ये रिपोर्ट कह रही है दैनिक भास्कर की, ये मैं नहीं कह रहा। और एक चीज और, मेरा काम था आपको बताना। अगर आप जाना चाहते हैं तो नो डाउट आप जाइए, आप महाकुंभ में स्नान करिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरी खबर पर नजर डालते हैं, अधिवक्ता संशोधन बिल। आखिर क्या बात है, जब भी यह सरकार कोई बिल लाती है तो लोग रोड पे उतर जाते हैं। सरकार ने किसानों के लिए बिल लाया तो किसान रोड पे आ गया और 700 किसान मर गए। उसके बाद उस बिल को वापस लेना पड़ा। अधिवक्ता संशोधन बिल लाई है तो भारत का अधिवक्ता रोड पे उतर गया है, अब रोड पे उतर के आंदोलन कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने क्या कहा। देखा आपने, गोरखपुर का अधिवक्ता इस बिल वापसी की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। ऐसे ही रोड पे हम आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग को दोहराते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की तरह अधिवक्ताओं को भी बहुत ज्यादा समय लग जाए संघर्ष करने में, क्योंकि ये सरकार कोई भी बिल लाती है तो इतनी आसानी से वापस नहीं लेती। लेकिन अधिवक्ताओं का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी खबर पे बात करेंगे रीठ साफ धर्मशाला और बसंत सराय के बारे में। सरकार ने उसको संरक्षित कर लिया है, यानी कि उसको सुरक्षित करके, उसकी मरम्मत करके उसको ऐसे ही रखा जाएगा ताकि लोग देख सकें कि ये हमारे देश का एक इतिहास है। मैं आपको बताता चलूं कि बसंत सराय में 57 परिवार के लोग रहते हैं। 57 परिवार कोई कम नहीं होता। हर परिवार में अगर 10 लोग हैं तो एक बड़ी संख्या है। लेकिन उनको वो जगह अब खाली करनी पड़ेगी जहां वो 50 साल से रह रहे थे। अब उनको नया आसियाना ढूंढना पड़ेगा, नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरा सवाल है योगी सरकार से कि जो लोग बसंत सराय में रह रहे हैं, क्या उनको सरकार कहीं रहने की जगह देगी, कहीं आवास देगी, या उनके लिए कोई व्यवस्था बनाएगी, या फिर उनको ऐसे ही कह देगी कि ये समय सीमा है, आप खाली कर दो, नहीं तो निकाल के फेंक दिए जाओगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार है भैया। जो आदेश पारित हुआ उसको वो धरातल पे लाएगी, चाहे उसके लिए आपको वहां से हटाना ही क्यों ना पड़े।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तमाम जगहों पे बड़ी बड़ी कॉलोनियां तोड़ दी गई, लाखों करोड़ों के मकान तोड़ दिए गए, 50 साल पूरे कागजात दिखाने के बाद भी सरकार नहीं रुकी। तो ये तो बसंत सराय है, इसको तो किसी कीमत पे वो खाली करा लेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि बसंत सराय में रहने वालों को आसरा जरूर दीजिए, उनको छत जरूर दीजिए, उनकी मदद जरूर करिए, ताकि वो अपने आप को असहाय महसूस ना करें। न्यूज दिल से भारत की खबर अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपने देखा है, तो मैं चाहूंगा कि दोस्त मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच सके। और कमेंट करके मुझे आप ये जरूर बताएं कि ये खबर आपको